नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पांवटा साहिब के कोर्ट परिसर में, जहां पर अधिवक्ता लगभग 12 से 15 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज कम से कम 15 से 20 दिन के बीच में समय अधिवक्ताओं को हो गया है। सभी अधिवक्ता न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि जो माजरा थाने के क्रिमिनल केस हैं उन्हें नाहन शिफ्ट कर दिया है, नाहन की अदालत में शिफ्ट कर दिया है, जिसके कारण जो आम जनता है, दूर दराज क्षेत्र से जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो अधिवक्ताओं का सीधे सीधे तौर पर न्यायालय से मांग है कि ये जो फैसला है न्यायालय का, वो तर्कसंगत नहीं है, वो लोगों के पक्ष में नहीं है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस फैसले पर एक बार फिर से न्यायालय पुनर्विचार करे, ताकि लोगों को ये परेशानी ना हो। गिरिबाज क्षेत्र के अधिकांश लोग जो है यहाँ पर अपने मामले सुलझाने के लिए आते हैं। छोटे छोटे क्राइम केसेस होते हैं। अब उन्हें एक तो किराया अधिक लगेगा, ऊपर से समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला है, किराया भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उन्हें अपने कामकाज छोड़कर, घर का कामकाज छोड़कर, खेतों के कामकाज छोड़कर अब जो है नाहन जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा लंबा सफ़र उनका तय कर दिया गया है न्यायालय की ओर से। तो सभी अधिवक्ताओं की मांग है कि कम से कम लोगों के लिए, लोगों की परेशानी यहाँ पर ही उनका समाधान हो, सुलझाई जाए उनकी परेशानी को। इसके लिए उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि जो माजरा थाने के क्रिमिनल केस है, उन्हें भी पांवटा की अदालत में, पांवटा के कोर्ट में जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, ना कि नाहन में। हालांकि इससे पहले अधिवक्ताओं ने ये कहा है कि वह लोगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जितना भी है वो सारा नाहन कोर्ट को दे दिया गया है और पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस बना है। बिकॉज़ पब्लिक जहाँ 5 से 7 किलोमीटर माजरा, मेलियो, आपका जितनी भी पंचायतें, 16-17 पंचायतें इस बीच आती हैं, जो कि पांवटा के नियर बाय है 5 से 7 किलोमीटर के एरिए में, और नाहन उनको पड़ता है 35 से 40 किलोमीटर का एरिया। और उनको इतनी दूर जाकर वहाँ पर अपने लिए न्याय लेना पड़ेगा। और यहाँ वो अपने हर तरह का, यहाँ उनके फैसिलिटी के लिए जो भी दफ्तर है, उनका बिजली विभाग, उनका हर चीज़ यहाँ मौजूद है, और एक काम के साथ 10 काम करके जाते हैं। और वहाँ पर उनको जाने के लिए स्पेशल जाना पड़ेगा, और पूरा एक दिन उनका ख़राब होता है। बसेस की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा, बस स्टैंड से लेकर कोर्ट तक पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला पैदल निकालना है। वहाँ कोई ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, किसी की व्यवस्था नहीं है। जो बुज़ुर्ग हैं, फीमेल्स हैं, कोई भी, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये सब भी हाई कोर्ट ने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि केस ज़्यादा है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं वहाँ पर। और जबकि वो, उनके पास एक और उसका साधन था, क्या बोलते हैं वो, कि एक कैंप कोर्ट यहाँ दे सकते थे। अगर उनको ये लग रहा था कि यहाँ पर मुकदमे ज़्यादा हैं, तो वो 15 दिन का, 1 हफ्ते का कैंप कोर्ट यहाँ एक जज दे सकते थे, कि वो यहाँ आके यहाँ के लोगों को मुकदमे यहाँ पर सुनवाई कर सकें, ताकि लोगों को इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये सब ना देखकर उन्होंने इस सब को परेशान करने के लिए अच्छा, लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको? मैं भी माजरा मेलियो से ही बिलोंग करती हूँ, और मैंने खुद देखा है कि बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। और हमें जहाँ जितने भी प्रधान, वहाँ के एरिया के लोग हैं, उन सबको जब जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, इस बात की का पता चल रहा है, वो सब आ रहे हैं और हमें समर्थन भी दे रहे हैं। वो सब हमसे समर्थन भी ले रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हो। हमसे दे ही नहीं रहे, उल्टा हमसे हेल्प भी मांग रहे कि आप लोग हमें गाइड करो कैसे करना, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए अपना माजरा थाना पांवटा में ही लाने के लिए कैसे न्याय मांगे, किससे न्याय मांगे। तो वो साथ खड़े हैं। हमारे पूर्व विधायक श्री दिनेश चंद जी, वो हमारे साथ आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और हमारे पूर्व मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी, वो हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने हमें समर्थन दिया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारी मदद करेंगे। और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं इस एरिया के, वो सब हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कैमरामैन तन्नू शर्मा के साथ पांवटा साहिब, यंग वार्ता न्यूज़ के लिए अंकिता नेगी।